हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर यहोवा महान है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। वो हमारे दीपक को जलाता है और हमारे अंधियारे को उजियाला कर देता है। प्रकाश अंधकार में प्रभावी होता है। बाइबल बताती है हम बिना अंधेरी जगह के प्रकाश का अनुभव नहीं पा सकेंगे, और जब वह अनुभव पाएंगे तो वह अद्भुत होगा। हमारे अनुभव हमें अंधेरे में खोया हुआ महसूस करा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। और तब परमेश्वर का वादा है कि अब अंधकार नहीं होगा। जिस समय घने बादल होते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि सूरज चला गया। उसी तरह हमारे जीवन में अंधेरे समय का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परंतु सूरज ठीक उसी समय नहीं चमक सकता जब हम चाहते हैं। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अंधकार लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन यदि हम कृतज्ञता के साथ उसका सामना करें तो उसे सहना आसान होता है। बादल छट जाएंगे और हम फिर से नीला आसमान देखेंगे। एक बार एक अंधेरी गुफा थी जो जमीन के नीचे नजरों से छुपी हुई थी। चूँकि ये धरती में बहुत गहराई में थी, इसलिए वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। गुफा ने कभी रोशनी नहीं देखी थी और न उसकी कल्पना कर सकती थी। एक दिन सूरज ने गुफा को ऊपर आने के लिए और उससे मिलने के लिए इनवाइट किया। जब गुफा उससे मिलने के लिए ऊपर आई तो बहुत चकित हुई, क्योंकि उसने कभी रोशनी नहीं देखी थी। तब उसने सूरज को भी नीचे आने के लिए आमंत्रित किया। सूरज ने भी अंधेरा नहीं देखा था। तो एक दिन सूरज ने गुफा में प्रवेश किया। उसने बड़ी दिलचस्पी से चारों तरफ देखा, ये सोचते हुए अंधेरा कैसा होगा। वह हैरान हो गया। उसने गुफा से पूछा, अंधेरा कहाँ है? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। चाहे सूर्य की चमक के माध्यम से हो या अकेली मोमबत्ती की टिमटिमाहट के माध्यम से, अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश उसकी जगह ले लेता है। तो प्रियो, परमेश्वर का प्रकाश अपने चुने हुए लोगों के लिए एक वादा है। वे हमेशा उनके साथ रहेगा, परंतु ये वादा जितना शक्तिशाली है, उतना हमें अपने स्वयं के चुनाव की स्वतंत्रता के साथ दिया है। प्रकाश का ये वादा प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। मैं जगत की ज्योति हूँ। हर पल जो हम यीशु मसीह के साथ बिताते हैं, मतलब हम प्रकाश में रह रहे हैं। जितना अधिक प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता बढ़ाते जाएंगे, दुनिया उतनी ही उज्जवल हो जाएगी। तब भी जब हमारे जीवन में या दुनिया में अंधकार फैलता रहेगा, परंतु परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए अंधकार को इस्तेमाल करते हैं। दाऊद भजन 23 के पहले 3 वचन में कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। यीशु जब चेलों को कुछ विशेष बात बताना चाहते थे, तब वे तराई में से निकालकर उन्हें पहाड़ पर ले जाते थे। जब आश्चर्यक्रम करने होते थे, कहते थे, आओ उस पार चलें, क्योंकि वो जानते थे हरी हरी चराइयों में आराम का जीवन है, कंफर्टेबल लाइफ है। वहाँ परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझेंगे। वहाँ केवल परमेश्वर की भलाइयों को देखते हैं और आनंदित होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। इस स्तर पर हम केवल विश्वासी होकर रह सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि हमें कंफर्टेबल जोन की आदत बन गई है। उसी आराम के जीवन में हमारी प्रार्थना भी हो जाती है, आराधना भी कर लेते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, सुन लेते हैं और मसीही जीवन और कलीसियाई जीवन का आनंद भी ले लेते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें आराम और विश्राम का जीवन दिया है। परंतु इस स्तर पर उन्नति नहीं है। केवल परमेश्वर की भलाइयों के लिए उसकी महिमा करते हैं। हरी चराइयों में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, भरोसा करना आसान है, परंतु अच्छे वक्त में परमेश्वर के समीप आने की कोशिश नहीं करते। हर समय उजाले में रहकर, अच्छी परिस्थितियों में रहकर विकसित नहीं हो सकते। तब दाऊद ने जंगल में पिता की बकरी चराते हुए सीखा, जैसा वचन 4 में कहता है,
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब अंधकार से भरी हुई तराई की बात होती है, तब हम असहज हो जाते हैं। अंधकार की तराई हमको तैयार करने वाली जगह है। ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं। मृत्यु, अकेलापन, बीमारी, बेरोजगारी, रिश्तों का खराब होना, ये परिस्थितियाँ कष्टदायक हो सकती हैं जिनका सामना कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। वो सही योजना में हमें तैयार कर रहे हैं। मूसा 40 साल तक जंगल में रहा, उसे परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिला। यूसुफ 13 साल जेल में रहा, एक बार भी यूसुफ के विषय बात नहीं की। वहाँ परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहे हैं। दाऊद को शेर और भालू को मारने का अनुभव दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन वो गोलियात को मारेगा, एक दिन वो राजा होगा। अंधकार से डरेंगे तो दाऊद की जगह कभी नहीं पहुँचेंगे। आर्थिक तंगी मिटाने नहीं बढ़ाने आती है, वो आशीष लाती है और नए स्तर पर ले जाएगी। अंधकार की वादियों का अनुभव जरूरी है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए अंधकार को इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश बाइबल के महान लोग अंधकार के समय में होकर गुजरे हैं। यिर्मयाह कुएं के गहरे स्थान में रहा, योना मछली के पेट में रहा, शिमशोन की आंखें फोड़ दी गईं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल खाने में डाल दिया गया, यीशु विल्डरनेस में रहे। अंधकार में से गुजरना जरूरी है ताकि परमेश्वर उनके द्वारा महान कार्य कराएं। हम सब भी अंधकार में से गुजरते हैं, चाहे बाय चॉइस हो या बाय सर्कमस्टांसेस। परमेश्वर की योजना उसके पीछे होती है। भजन 51:17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि अंधकार से भरी हुई तराई से आगे उमंडता हुआ जीवन है। जैसा दाऊद ने वचन 5 और 6 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। दाऊद के पास उतना है जितना उसकी ज़रूरत है। अब कटोरा भर गया है। कल तक अपने तक सीमित थे, अब नया स्तर अद्भुत करने वाला है। कल तक आशीषित थे, अब छलक रहा है। अंधकार की वादी से पहले भरा था, अब बाहर आ रहा है। अपने को इस हिस्से के लिए तैयार करें, उस मेज तक पहुंचने के लिए, उस उमड़ते प्याले तक पहुंचने के लिए। जब कुछ मर रहा है, तब कुछ नया जीवित हो रहा है। एक नया अवसर जहां प्याला उमड़ता है। तराई में ही ना रुक जाएं, उसमें से गुजरना होगा, नहीं तो उसी में फंसे रह जाएंगे। तराई के दूसरी ओर उमड़ती हुई आशीषें हैं। गुजरना होगा सही व्यवहार के साथ, कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हुए नहीं। जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, बहुत फल लाता है। हम में से कोई भी बोया नहीं जाना चाहता, परंतु बिना बोए फल नहीं लाएंगे। यदि सही रवैया रखकर उसमें से गुजर जाएंगे, तो नया ताज़ा अभिषेक पाएंगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम बिना महिमा के रहें। अब तेल से अभिषेक किया, नई महिमा, नई मेज लगा दी। शत्रु का नाश नहीं करता, पर उन्हीं के सामने खड़ा करता है कि हम महिमा पाएं। जिस स्थान पर हमारा अपमान हुआ है, लज्जित होना पड़ा है, वहीं सम्मान दिलाता है। यूसुफ ईमानदारी में बना रहा, पोतीपर की पत्नी को मारा नहीं, उसी के सामने प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया, एक नई महिमा दी। तो प्रियो, प्रभु में ईमानदार बने रहें, सब कुछ बदल जाएगा, नए बन जाएंगे और बहुतों के लिए आशीष बन जाएंगे। हम अंधकार की परिस्थितियों में कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश की प्रतिज्ञा अंधकार से बढ़कर है। अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। जैसा यशाया 60:1-3 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे।
यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई प्रकाश नहीं है, हालांकि उनका प्रकाश हर एक उस व्यक्ति के जरिए चमकता है जो उनका है। इस तरह मसीह का प्रकाश मानवता के हर कोने में अंधकार में बांटा जाता है। ये प्रकाश दुनिया को दिखाई देने के लिए है। तो प्रार्थना करते रहें कि यीशु के साथ निकटता से चलें और उसका प्रकाश हमारे माध्यम से चमके, और प्रभु से उन पापों को प्रकट करने के लिए कहें जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं, जो हमारे प्रकाश को धुंधला कर देता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।